बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली काम को। फिक्र रोजी की छोड़, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। गुरुमुख हूं, आज इस संसार में जहां तक भी नजर जाती है, हजारों लाखों करोड़ मनुष्य जीव दिखते हैं। ऐसा क्यों? हर एक मनुष्य को हम देखते हैं। हम इस संसार में क्यों आए हैं? हमारा आने का असली मकसद क्या है? क्या हम जो कार्य क्रियाकलाप कर रहे हैं, हमारा असली मकसद ये है? क्या जो हम धन कमा रहे हैं, क्या हमारा असली मकसद ये है? क्या हम जो परिवार बना रहे हैं, क्या हमारा असली मकसद ये है? हम जो मकान जायदाद बना रहे हैं, क्या हमारा असली मकसद ये है? हम जो बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी मान प्रतिष्ठा ऐशो आराम को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या हमारा मकसद ये है? गुरुमुखों, हमारा ये मकसद नहीं है। और ये मकसद क्यों नहीं है? इसकी जगह पे असली मकसद क्या है? अगर ये सच्चा मकसद और असली मकसद सभी मनुष्य को पता होता, तो आज हर एक मनुष्य शांत में जीवन व्यतीत करता, अपनी इच्छाओं की अग्नि में नहीं फंसता और सुख में जीवन व्यतीत करता। गुरुमुखों, अब असली मकसद क्या है? जब इंसान का जन्म हुआ, तो भगवान ने इंसान को जो श्वास दिए हैं, उन श्वासों की एक लिमिट है, एक गिनती है। वो चाहे लाख श्वास हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, उन्होंने इंसान को इस धराधाम पर भेजा, उन्होंने इंसान को इस पृथ्वी पर भेजा और साथ में सांसों की पूंजी दे दी कि जाओ और इस संसार में रहो। हर एक मनुष्य का जो जीवन चक्र है, किसी का 5 साल होता है, 10 साल होता है, किसी का 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90, 100। हर एक मनुष्य का जो जीवन काल है वो अलग अलग है। हमें नहीं पता कि किस मनुष्य का जीवन काल कितना है। दरअसल जीव को खुद नहीं पता कि उसका जीवन काल कितना है, और उसका वो जीवन काल तब तक का ही है जब तक उसको श्वासों की पूंजी मिली है। और उन श्वासों की पूंजी को जो भगवान ने मनुष्य को जब बनाया, उसे संसार में श्वासों की पूंजी लेकर भेजा और साथ में ये भी कहा कि ये श्वासों की पूंजी है, इन श्वासों की पूंजी को लो और इनमें हर एक श्वास में नाम जाप करो, क्योंकि हर एक श्वास की कीमत तीनों लोकों के बराबर है। क्या मनुष्य उन श्वासों की पूंजी में हर श्वास में नाम जाप कर रहा है? उसने तो इन श्वासों की पूंजी को धन कमाने, परिवार बनाने, ऐशो इशरत के काम करने में लगा दी है। और जब अंत समय में इस संसार से जाता है, तो हमने ये सुना ही है, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। उस समय
जब इस संसार से मनुष्य जाएगा, उससे वहां कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने क्या किया है, तुमने एमबीए किया है, तुमने सीए किया है। तुम्हारी सारी डिग्री वहीं की वहीं धराधाम पर रखी रह जाएगी, धरी की धरी रखी रह जाएगी। तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, तुम्हारा मकान जायदाद करोड़ों की है, ये सब कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा। अंत में हिसाब तो सिर्फ उसके श्वासों की पूंजी का होगा, कि अगर भगवान जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें जो श्वासों की पूंजी मिली, जितनी भी श्वासों की पूंजी मिली, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 9 खरब, 10 खरब, जितनी मिली, उन श्वासों की पूंजी में तुमने कितना नाम ध्यान और जाप किया। उन श्वासों की पूंजी के बाद ही, उसके कैलकुलेशन के बाद ही आपका आगे का सफर तय होता है। जब इंसान को पता ही लग गया है कि श्वासों की पूंजी ही उसकी सब कुछ है। श्वासों की पूंजी का मतलब क्या है? जिस प्रकार आपने देखा एक छोटा बच्चा एक रोबोट के साथ खेलता है, प्लास्टिक के खिलौने रोबोट होते हैं, उस रोबोट की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस रोबोट के अंदर ऊर्जा रूपी सेल है। जब तक वो सेल उस रोबोट के अंदर है तब तक वो सेल चलते रहते हैं, तब तक वो रोबोट चलता रहता है। जैसे ही उस रोबोट के अंदर से सेल निकाल ले तो वो रोबोट कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो है आत्मा रूपी सेल भगवान ने डाले हैं, और हमें साथ में श्वासों की पूंजी भी दे दी है कि जाओ इस धरती पर और अपना कर्म वगैरह करके आओ और भक्ति के नियमों की पालना करके आओ। अब इन चीजों की परख, इन चीजों की समझ, ये ज्ञान की रोशनी आम संसारी लोगों को नहीं है। ये ज्ञान की रोशनी तो वक़्त के सच्चे संत महापुरुषों के चरणों में आकर ही हमें मिलती है, उनकी आज्ञा और मौज में ही चलकर मिलती है। तब वो भी हमें यही बतलाते हैं कि हर श्वास पे नाम और ध्यान को लगाओ। जितना हर श्वास पे हम नाम और ध्यान करते रहेंगे, उतना उतना हमारा अंदर का अंतःकरण जो है वो साफ होता रहेगा और हमें भक्ति करने में भी आनंद आएगा, क्योंकि हमारी सच्ची और असली पूंजी यही है। तो गुरुमुखों, साफ और सीधे शब्दों में हमें यह पता लग चुका है कि हमें जो भी नाम वगैरह जपना है वो हमें श्वासों में ही जपना है। कोई माला फेरता है, कोई वो करता है, ये सारी की सारी चीजें सब यहीं धरी की धरी रह जाएंगी। ये सबसे कुछ नहीं है, क्योंकि अगर एक एक उदाहरण के तौर पर अगर एक इंसान अगर माला जपता है, अगर उसको मौत आ जाती है, सबसे पहले उसकी आत्मा जब शरीर से निकलती है तो शरीर पहले हाथ पैर धीरे धीरे सुन्न हो जाते हैं और उसका हाथ तो पहले नीचे गिर जाएगा, तो वो माला कहाँ जपेगा। ऐसे ही कोई कोई भी नाम जपता है, अगर उसका मुंह टेढ़ा हो गया बोलते मरते समय, तो वो क्या नाम जपेगा। इसलिए भगवान ने सोच समझ के ऐसी संरचना मनुष्य की बनाई है कि मनुष्य कुछ करे या ना करे, अंत समय में उसके श्वास तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अंत समय में चाहे जो मर्जी करे उसके श्वास तो निकलेंगे ही निकलेंगे। इसलिए उन्होंने नाम बख्शा कि अंत समय में क्योंकि अंत समय में जो भी मनुष्य शरीर को त्याग करता है, जिस भी और उस समय उसका ध्यान जिस तरफ भी होता है, उसको उसी तरह का ही जन्म मिलता है। श्री कृष्ण भगवान जी भी कहते हैं, अर्जुन 84 लाख योनियां मैंने ही बनाई हैं, लेकिन उसमें प्रवेश मैंने नहीं दिया। जो इंसान मरते समय जिस भी ख्याल में अपने शरीर को छोड़ेगा, उसको वैसे ही अगले जन्म में योनि मिलेगी। तो गुरुमुखों, हमारा ये फर्ज है, ये धर्म है, हमें अपने प्रभु का, हमें अपने श्री सदगुरुदेव महाराज जी का शुक्र मनाना चाहिए कि इस घोर कलयुग में हमें उनकी चरण शरण प्राप्त हुई है। उनकी चरण शरण को प्राप्त कर कर ही हम भक्ति रूपी नियमों की पालना कर रहे हैं, जिससे और उनकी आज्ञा और मौज में भी चल रहे हैं। महापुरुष तो जीव के सच्चे हितैषी होते हैं, वो तो चाहते ही हैं कि जीव का जो इस दुनिया में आने का असली मकसद है वो पूरा हो। इसलिए महापुरुषों ने हमें नाम बख्शा है। तभी तो कहते हैं, कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त छपे विरला गुरमुख होए। जो आदि नाम आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक हो भी सच, जो पुराने समय से नाम चलता हुआ आ रहा है, वही हमें नाम जपना है, भक्ति के नियमों की पालना करनी है और भजन अभ्यास में अपने ध्यान को लगाना है, क्योंकि सारा खेल हमारे ध्यान का ही है। विचारों से ही मनुष्य परेशान रहता है और विचारों से ही मनुष्य खुश रहता है। तो हमें भक्ति के नियमों की पालना करनी है और अपना ये लोक और परलोक दोनों
सुखियो सुहेला बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।